एक जंगल में एक विशाल पेड़ पर मुनमुन कबूतर अपने दो बच्चों के साथ रहती थी। वह दिल की बहुत अच्छी थी, लेकिन थोड़ी सी आलसी थी। उसी पेड़ के पास एक रानी चिड़िया भी रहती थी। रानी, मैं देखती हूँ तुम दिन भर काम में लगी रहती हो, कुछ आराम भी कर लिया करो। मुनमुन बहन, हम भविष्य के लिए खाने पीने की व्यवस्था करते रहते हैं। मौसम हमेशा एक सा तो नहीं रहता। बचत बहुत जरूरी है और बचत के लिए मेहनत तो करनी ही पड़ती है। तुम्हें भी यही राय दूंगी कि आने वाले कल के लिए पहले से ही खाने दाने की बचत कर लिया करो। हमें जब भूख लगती है तब हम खाना खा लेते हैं और आराम करते हैं। इसके बाद कल की चिंता नहीं करते। मुनमुन बहन, मान लो कल को मौसम ज्यादा खराब हो गया और तुम्हें बाहर जाने का भी मौका ना मिला, तो खाने पीने की व्यवस्था कैसे करोगी? उसकी चिंता हमें नहीं है। हमें जरा भी मौका मिलता है तो हम खाने पीने की व्यवस्था कर ही लेते हैं। समय बीतता रहा। गर्मी के बाद बरसात का मौसम आने वाला था। आकाश में बादल उमड़ घुमड़ कर रहे थे। रानी चिड़िया ने अपने खाने की व्यवस्था शुरू कर दी थी। वो खाना ला लाकर अपने घर में इकट्ठा कर रही थी। मुनमुन कबूतर अपने बच्चों के साथ आराम से अपने घोंसले में बैठी थी। ये रानी भी हमेशा काम ही करती रहती है, कुछ भी आराम ही नहीं करती। रानी ने मुनमुन की बात सुन ली और बोली, मुनमुन बहन, मौसम का कोई भरोसा नहीं है। समय रहते अपनी तैयारी कर लेनी चाहिए और उसमें बुराई भी क्या है। मैं तो कहती हूँ तुम भी अपने खाने की व्यवस्था कर लो। हाँ, 1-2 दिन बाद सोचूंगी। अभी 2 दिन पूरा आराम करने का इरादा है मेरा। मुनमुन आलस करके बस आराम करती रही। खा लिया और खिला दिया, खाने की बचत कुछ भी नहीं की। दूसरे दिन सवेरे ही बादल गरजने लगे और देखते ही देखते बरसात शुरू हो गई। मुनमुन ने मौसम के बारे में ऐसी आशा नहीं की थी। वो बाहर भी नहीं जा सकती थी। तेज बरसात में खाना भी नहीं मिल पा रहा था। पानी बरसता ही रहा। बरसात तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। हम भूख बर्दाश्त भी कर लेंगे, लेकिन बच्चों का क्या होगा? रानी सही कह रही थी, हमने आलस करके उसकी बात नहीं मानी। कुछ देर बाद मुनमुन ने देखा रानी खाना लेकर उसकी तरफ आ रही थी। वो खाना लेकर मुनमुन के पास पहुंच गई। वो खाना मुनमुन के घोंसले में रखना शुरू किया। मुनमुन ये सब देखती ही रह गई। मुनमुन बहन, बच्चों को खिलाओ और आप भी खाओ। आगे के लिए भी हमारे पास पर्याप्त भोजन की व्यवस्था है। समय रहते ही बचत की व्यवस्था कर ली थी। हाँ रानी बहन, तुमने सही कहा था। हमें दाने और खाने की बचत करनी चाहिए थी। आज आलस के कारण मेरे पास कुछ भी नहीं रहा। ये तो तुम्हारी कृपा है जो हमें खाना नसीब हो गया। देखो बच्चे कितने प्यार से खा रहे हैं। मैं हमेशा समय रहते खाने की बचत कर लिया करूँगी, ताकि भविष्य में फिर कभी पछताना ना पड़े। बहुत बहुत धन्यवाद रानी बहन। मुनमुन, हम तुम्हारे पड़ोसी हैं। पड़ोसी का साथ निभाना और उसकी मदद करना दूसरे पड़ोसी का धर्म होता है। मुझे इस बात की खुशी है कि तुम भविष्य में बचत के बारे में कदम उठाने के लिए तैयार हो गई हो। मुनमुन को रानी की बात बहुत अच्छी लगी और उस दिन से वो दोनों पक्की सहेली बन गईं। तो दोस्तों, क्या शिक्षा मिलती है आपको इस कहानी से? हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें कोई भी काम कल पर नहीं टालना चाहिए और आलस तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। जो काम ज़रूरी है उन्हें आज ही कर लिया जाए। तो कैसी लगी आपको ये कहानी? ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें
और इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। थैंक यू। बाय बाय। एक गांव में एक किसान रहता था। उसने अपने खेत में एक आम का पेड़ लगाया था। फिर उस पेड़ को रोज़ाना पानी डालता था और उसके आसपास बहुत अच्छी तरह से साफ सफाई भी रखता था। उस आम के पेड़ के पास में ही एक नीम का पेड़ भी था। हर दिन वो किसान आम के पेड़ को ही पानी डालता था और बस उसी का ख्याल रखता था। नीम के पेड़ का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखता था। ये देख आम के पेड़ को लगने लगा कि वो बहुत खास है। ये सोचकर वो आम का पेड़ अपने आप पर गर्व महसूस करने लगा। जैसे जैसे वक्त बढ़ता गया वो दोनों पेड़ भी बड़े हो गए। आम का पेड़ बहुत खूबसूरत लगने लगा। उसके आम बहुत ही मीठे और रसीले थे, लेकिन नीम के पेड़ के फल उतने ही कड़वे थे। वो खाने के काम आते ही नहीं थे, इसलिए आम के पेड़ को अपने आप पर बहुत घमंड हो गया। सुनिए आम का पेड़, आपने आजकल बात ही करना बंद कर दिया है। हम जब छोटे थे तभी अच्छा था ना। हम कितनी सारी बातें एक दूसरे से किया करते थे। क्या बताऊं, मैं तुम जैसा बेकार में तो नहीं बैठा रहता। मेरे पास मीठे मीठे फल हैं, खाने के लिए बहुत सारे लोग आते रहते हैं, तो मेरे पास तुमसे बात करने के लिए वक्त ही कहाँ है। ठीक है, अगर तुम्हें मुझसे बात करना अच्छा नहीं लगता तो रहने ही दो फिर। तुमने सच कहा है, मैं एक बहुत ही खास पेड़ हूँ, स्वादिष्ट फल देता हूँ। सब लोग मुझसे बहुत प्यार भी करते हैं, पर तुम्हारे पास क्या है? तुमसे बात करके मैं अपना वक्त बिल्कुल बर्बाद नहीं करूँगा। अपने आप पर इतना घमंड मत करो। मैं कड़वा जरूर हूँ, पर मेरे फलों से बहुत सारी औषधियाँ बनती हैं। मेरे पत्तों में, मेरी डाली में और मेरी जड़ों में बहुत अच्छे अच्छे गुण हैं, जिससे लोगों को बहुत फायदा होता है। इसलिए मैं तुमसे बेहतर हूँ। ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने वही कहा जो सच है। वैसे भी ये बात सब जानते हैं कि कौन बेहतर है। इस तरह हर दिन नीम और आम के पेड़ का झगड़ा होता था। रोज रोज उन दोनों का झगड़ा बढ़ता गया। दोनों अपनी अपनी तारीफ करते थे कि मैं ज़्यादा खास हूँ या मैं ज़्यादा खास हूँ। इन दोनों पेड़ों के बीच में एक नारियल का पेड़ भी था, जो हर दिन इन दोनों का झगड़ा सुनकर अपने कान बंद कर लिया करता था। एक दिन आम और नीम के पेड़ का झगड़ा कुछ ज़्यादा ही होने लगा और फिर नारियल के पेड़ से ये बर्दाश्त नहीं हुआ। नारियल का पेड़ बोला, ओफो, क्या रोज रोज झगड़ा करते रहते हो हमेशा? क्या अपना झगड़ा कभी बंद नहीं करोगे? माफ कीजिए नारियल जी, आपको शायद परेशानी हुई होगी, पर देखिए ना, ये आम का पेड़ हमेशा मुझे नीचा दिखाने की कोशिश करता है। ऐसा कुछ भी नहीं, मैंने वही कहा जो सच है। और वैसे भी ये बात सब जानते हैं। आप ही बता दीजिए अब कि हम में से कौन बेहतर है। अगर तुम बुरा ना मानोगे तो मैं सच बताऊंगा। तुम बहुत मीठे मीठे फल जरूर देते हो, इसलिए सब लोग तुमसे बहुत प्यार करते हैं। नीम के फल कड़वे जरूर हैं, लेकिन उसके बहुत सारे अच्छे अच्छे फायदे हैं। उससे बहुत अच्छी अच्छी औषधियाँ बनती हैं और वो लोगों को बहुत काम भी आती हैं। इसलिए मुझे ये लगता है कि नीम का पेड़ तुमसे बेहतर है। ऐसा कुछ भी नहीं, सिर्फ तुम्हारे बोलने से कुछ नहीं होगा। मेरे फलों का कोई जवाब नहीं और ये बात सबको माननी होगी। आम के पेड़ की घमंड भरी बातें सुनकर किसी ने कुछ नहीं कहा और चुपचाप हो गए। कुछ दिन गुजरने के बाद आम के पेड़ के सारे फल गिरने लगे। उसकी जड़ों में कीड़ा लग गया था, जिसकी वजह से आम का पेड़ बहुत कमजोर हो गया।
उसके पेड़ के सारे पत्ते टूटकर गिरने लगे। वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गया। ये देखकर किसान ने नीम के बीजों को लेकर उनका आटा बनाकर हर दिन आम के पेड़ की जड़ों में डालना शुरू किया। उसी तरह कुछ दिन ऐसा करने के बाद वो कीड़ा जो आम के पेड़ को लग चुका था वो ख़त्म हो गया। आम का पेड़ फिर से पहले की तरह खूबसूरत बन गया। वो फिर से फल देने लगा। उस आम के पेड़ को अपनी गलती का एहसास हो गया था। उसने ये जान लिया था कि अपनी खूबियों को लेकर कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। फिर आम के पेड़ को नीम की खूबियों का पता चला और उसने आम के पेड़ से माफ़ी भी मांगी। तो बच्चों, क्या सीखा आज की कहानी से आप लोगों ने? यही कि किसी भी विषय में ये समझना अच्छी बात नहीं है कि मैं ही सबसे बेहतर और श्रेष्ठ हूँ। हर किसी में कोई ना कोई अच्छा गुण अवश्य पाया जाता है। इसलिए बच्चों, हमारे अंदर की एक अच्छाई को लेकर दूसरों को कभी भी नीचा नहीं दिखाना चाहिए, क्योंकि हर किसी में कोई ना कोई अच्छाई ज़रूर होती है। तो बच्चों, कैसी लगी आज की आपको कहानी? ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली कहानी में। बाय बाय। थैंक यू।